शरीर ये ऑटिज्म आप कुछ सिंपल इसमें समझा सकते हैं कि पेरेंट्स के मन में ये फियर आ गया है कि हमने पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ऑटिज्म कैसे होता है एक बच्चों को, ऑटिज्म के सिम्टम कैसे रहते हैं, ये कैसे ऑब्जर्व करेगा एक पेरेंट्स? तो ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि बेबी का ब्रेन जब इन यूट्रस ग्रो कर रहा होता है तभी उसके सर्किटरी तरीके से कनेक्शंस हो जाते हैं, ओके। जिसकी वजह से बच्चे का प्रेजेंटेशन मतलब बिहेव करने का तरीका एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग होता है। बाय बर्थ होता है ये हमें। ऑटिज्म हमें बाय बर्थ होता है और और बच्चा नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है। ये जब मैं कहती हूँ कि बच्चा थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है का मतलब है कि उसमें दो आते हैं। एक की बच्ची की स्पीच, ऑटिज्म वाले बच्चों में स्पीच लैकिंग होती है, उनमें स्पीच डीले देखा जाता है, लेट बोलना सीखते हैं या फिर बोलना सीखते हैं तो फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, बहुत ही कम शब्दों में बात करते हैं, आवाजें निकालते हैं और रैंडमली आवाजें निकालते हैं। हाँ रैंडमली आवाजें निकालते हैं। और ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, अंडर 2 या 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चों की बात कर रही हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि विद टाइम जो माइलस्टोन्स अचीव होने चाहिए उसमें स्पीच माइल के बारे में सोचना चाहिए। तो उसमें बच्चे लेट बोलने लगते हैं, स्पीच उतनी डेवलप नहीं होती है, एक्सपोजर देने के बावजूद भी उतने नर्सरी राइम्स नहीं सीखते हैं, उतना ABCD नहीं बोलते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही बात करते हैं, मतलब सिर्फ मम्मम दो, भूख लगी, पर उससे ज्यादा जितने लंबे सेंटेंसेस में बच्चा बात कर सकता है वो नहीं बात। 4 इयर्स का बच्चा सब बोल सकता है, बट वो 4 ईयर का बच्चा पानी या वाटर को एक एज के बाद भी मम्मम बोल रहा है, तो शायद वो पानी और वाटर कैच नहीं कर पा रहा है या पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है जैसे नॉर्मली बोला जाता है। तो सिर्फ बात यहाँ पे पानी या मम्मम की नहीं है, मम्मी मुझे पानी दो, ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है ऑटिज्म वाले बच्चे ये भी नहीं बोल पाते हैं। एंड बहुत ही इसको हम कहते हैं नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, जितना जरूरी है बस उतना ही बोलना। कि ADHD है, इसके इशू को कैसे परखना चाहिए पेरेंट्स ने? बराबर। सो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो जाहिर सी बात है इसमें इनअटेंशन रहेगा और हाइपर एक्टिविटी रहेगी। सो ADHD के बच्चों में देखा जाता है कि वो लोग मोटर स्किल्स बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, का मतलब है कि पेरेंट्स बोलते हैं चलना तो बहुत जल्दी सीख गया, दौड़ना और चलना जल्दी सीख गया। इसके अलावा बच्चा शांत नहीं रहता, बहुत मस्ती करता है, एक खिलौने से भी पूरा नहीं खेलता, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तोड़फोड़ बहुत करता है, हम तो इसके पीछे देख देख के थक जाते हैं। फिर सेम कंप्लेंट स्कूल में या प्री स्कूल से भी आएगी कि ये शांति से एक जगह बैठता नहीं है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये बच्चे बोलती ज्यादा है? बराबर है, हाँ पॉसिबल है। हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि ADHD में स्पीच स्किल आपके हैम्पर होंगे, तो शायद आप स्पीच नॉर्मली अचीव कर ले तो ये बच्चे बड़बोले होते हैं। इन शॉर्ट ADHD वाले बच्चों में एनर्जी बहुत होती है कि हम उन्हें संभालते संभालते थक जाते हैं। तो ये घर में भी होगा, बाहर ले जाओ फंक्शन में वहां पे भी होगा, स्कूल से भी कंप्लेन आएगी, सब बोलेंगे कि आपका बच्चा बहुत मस्तीखोर है, इधर चढ़ता है उधर चढ़ता है, इसको चोट लगती रहती है और उसका खेलना शुरू ही रहता है। बराबर। वो बैठता नहीं है, वो बात है। और टीचर्स कंप्लेंट करती है, यानी मेरी एक फ्रेंड है उसके बच्चे की टीचर कंप्लेंट कर रही थी ये क्लास को डिस्टर्ब करता है, कंटिन्यूस क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो वो अभी 3 इयर्स से उसी स्कूल में है, बट नाउ कि उनको टीचर्स के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि आपको चाइल्ड साइकेट्री के पास जाना चाहिए एंड इसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस खुद तो अटेंशन नहीं रहता है इसका, पर सब लोगों को डिस्टर्ब करते रहता है बच्चा। 5 ईयर का बच्चा हमको कुछ सुन नहीं रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पर और बाहर जाके, यानी वो घर पे बहुत अलग है एंड बाहर जाके वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एंड वर्किंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत कम समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो वो कैसे, यानी किसी टीचर ने बोला है कि ये बहुत हाइपर एक्टिव है और बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है, पर उसका बिहेवियर घर पे नहीं रहता है। तो ऐसे भी कुछ सिम्टम रहते हैं बच्चों के। बराबर है, ऐसा सिम्टम हो सकता है, बट फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि ये ADHD नहीं है, क्योंकि ADHD हर एनवायरमेंट में होगा।
एनवायरनमेंट में वो यानी हाइपर रहता है, एनवायरनमेंट में वो शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, किसी के रिश्तेदार के घर पे जाओ, वहां पे भी हाइपर होगा। बट अगर एक डिफरेंस दिखता है सराउंडिंग में, मतलब इस सेटिंग में बच्चा मस्ती करता है बट दूसरी सेटिंग में नहीं करता है, तो फिर उसके कारण अलग हो सकते हैं। वो ऑटिज्म भी हो सकता है, वो डिप्रेशन हो सकता है, बच्चे की एंजाइटी है कि बच्चे को अच्छा, बहुत रेस्टलेस फील होता है, इसलिए वो जबरदस्ती इस तरह से इसलिए वो सीन क्रिएट जबरदस्ती करता ऐसे है। करता या वो हाँ, डिप्रेशन हो सकता है कि घर में डिप्रेशन है बट देन स्कूल में बच्चा हैप्पी फील करता है, फिर हाँ, वो करेक्ट, एडीएचडी नहीं होगा, उसका रीजन हाँ, कुछ और हो जाएगा।